तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी कह रही है कि तुम किसके साथ जा रहे हो। इंग्लिश में हम कहेंगे विद whom आर यू गोइंग। विद whom आर यू गोइंग यानी तुम किसके साथ जा रहे हो। ऐसे भी कह सकते हैं कि हु आर यू गोइंग विद, या ऐसे बोलेंगे विद whom आर यू गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे हो। मेरा मतलब तुम्हारे साथ कौन जा रहा है। What I mean is who is going with you. What I mean is who is going with you. मेरा मतलब है कि तुम्हारे साथ कौन जा रहा है। What I mean is who is going with you. Who is accompanying you. ऐसे भी कह सकते हैं कि who is accompanying you यानी तुम्हारा साथी कौन है सफ़र में, कौन है जो तुम्हारे साथ जा रहा है। हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जाएगा। No one else besides the two of us will go. No one else besides the two of us will go यानी हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जाएगा। No one else besides the two of us will go. या ऐसे भी कह सकते हैं कि nobody will go except the both of us. Nobody will go except the both of us यानी हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जाएगा। तुम साथ चलोगी ना, इससे कह रही है कि तुम साथ चलोगी ना, अभी बता देना, एन वक्त पर मना मत करना। वुड यू कम अलोंग, टेल मी नाउ, डोंट से नो एट द लास्ट मिनट। कह रही है कि वुड यू कम अलोंग, तुम साथ आओगी ना, टेल मी नाउ, मुझे अभी बता दो, डोंट से नो एट द लास्ट मिनट, लास्ट मिनट पे जाके नो मत कह देना। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो, लेकिन एक शर्त पर। इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गो विद यू बट वन कंडीशन। आई विल गो विद यू बट ऑन वन कंडीशन यानी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी लेकिन एक कंडीशन पर, एक शर्त पर। आई विल गो विद यू बट ऑन वन कंडीशन। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आई विल कम अलोंग बट देयर इज़ अ कंडीशन। आई विल कम अलोंग बट देयर इज़ अ कंडीशन यानी मैं साथ चलूँगी लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। आई विल कम अलोंग बट देयर इज़ अ कंडीशन। अगर तुम ट्रेन से जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। इसे ट्रेन से यात्रा करना पसंद है इसलिए कह रहेगी इफ़ यू गो बाय ट्रेन आई विल अकम्पनी यू। इफ़ यू गो बाय ट्रेन आई विल अकम्पनी यू। अकम्पनी का मतलब होता है साथ बनना यानी कि साथ चलना। तो कह रही कि इफ़ यू गो बाय ट्रेन, अगर तुम ट्रेन से जाओगी, जाती हो, तो आई विल अकम्पनी यू, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी यानी तुम्हारे साथ चलूँगी। बट इफ़ यू इंटेंड टू गो बाय बस आई वोंट गो विद यू। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा बस से जाने का है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। बट इफ़ यू इंटेंड टू गो बाय बस, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा बस से जाने का है, बट इफ़ यू इंटेंड गो बाय बस आई वोंट गो विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउएवर इफ़ योर इंटेंशन इज़ टू गो बाय बस आई वोंट अकम्पनी यू। हाउएवर हालांकि, इफ़ योर इंटेंशन इज़ टू गो बाय बस, अगर तुम्हारा इरादा बस से जाने का है, आई वोंट अकम्पनी यू, तो मैं कंपनी नहीं दूंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं तो प्लेन से जाना पसंद करूंगी। आई वुड रादर ट्रेवल बाय प्लेन। आई वुड रादर ट्रेवल बाय प्लेन, तो हाँ बस की बात चल रही है, कह रही है कि आई वुड रादर ट्रेवल बाय प्लेन यानी मैं तो प्लेन से जाना पसंद करूंगी। ऐसे भी कह देते हैं कुछ लोग आई वुड प्रेफर टू गो बाय प्लेन। आई वुड प्रेफर टू गो बाय प्लेन यानी मैं प्लेन से जाना पसंद करूंगी, प्रेफर करूंगी। आई वुड प्रेफर टू गो बाय प्लेन। ये देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी से बता रहा है कि जिस सड़क से मैं गुजरा उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो किसी कार में यहाँ पर आया, बता रहा है कि द रोड आई टुक वॉज इन टेरेबल कंडीशन। द रोड आई टुक वॉज इन टेरेबल कंडीशन यानी जिस सड़क से मैं आया हूँ ना वो बहुत ख़राब थी, टेरेबल कंडीशन में थी। उस सड़क पर बहुत गड्ढे थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर वर मैनी पोट होल्स ऑन दैट रोड। देयर वर मैनी पोट होल्स ऑन दैट रोड यानी उस रोड पर बहुत सारे गड्ढे थे। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि दैट रोड वॉज फुल ऑफ पॉट होल्स। दैट रोड वॉज फुल ऑफ पॉट होल्स यानी उस सड़क पर बहुत सारे गड्ढे थे। दो तरीके हैं, या तो हम कहेंगे देयर वर मैनी पॉट होल्स ऑन दैट रोड, या दैट रोड वॉज फुल ऑफ पॉट होल्स। गड्ढे वाली सड़क पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम कहेंगे इट्स क्वाइट चैलेंजिंग टू ड्राइव ऑन अ रोड विथ पॉट होल्स। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग टू ड्राइव यानी ड्राइव करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है ऑन अ रोड, उस रोड पर, विद पोर्ट होल्स जहाँ पे बहुत सारे पोर्ट होल्स हों यानी गड्ढे हों। सड़क पर गड्ढों की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड एन एक्सीडेंट ड्यू टू अ पोर्ट होल ऑन द रोड। तो एक कार चला रहा था, गड्ढे में इसकी गाड़ी गई तो इसका एक्सीडेंट हो गया। बता रहा है कि आई हैड एन एक्सीडेंट ड्यू टू अ पोर्ट होल्स ऑन द रोड यानी सड़क पर गड्ढे की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये समस्या का समाधान लगभग हर कोई करता है। कह रही कि ऑलमोस्ट एवरीवन
फेसेस दिस इशू। ऑलमोस्ट एवरीवन फेसेस दिस इशू, यानी इस इशू का सामना लगभग हर कोई करता है। ऑलमोस्ट एवरीवन फेसेस दिस इशू। मुझे क्या पता था कि बात इतनी आगे निकल जाएगी, यानी इतनी बिगड़ जाएगी। सो फ्रेंड्स इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, लिटिल डिड आई नो, यानी मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो दैट थिंग्स वुड गो सो फार। थिंग्स वुड गो सो फार, यानी बात इतनी आगे निकल जाएगी, इतनी बिगड़ जाएगी। लिटिल डिड आई नो दैट थिंग्स वुड गो सो फार, यानी मुझे क्या पता था कि बात, यानी कि बात इतनी आगे निकल जाएगी। मैंने तो सिर्फ वही किया जो किए जाने की ज़रूरत थी। सो फ्रेंड से ध्यान से देखना, कह रही है कि आई ओनली डिड वॉट नीडेड टू बी डन। कह रही है कि आई ओनली डिड, यानी मैंने सिर्फ वही किया, आई ओनली डिड वॉट नीडेड टू बी डन, जिसकी किए जाने की ज़रूरत थी। आई ओनली डिड वॉट नीडेड टू बी डन, यानी मैंने तो सिर्फ वही किया जो किया जाने की ज़रूरत थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि इससे पहले कि भूखे मरने की नौबत आए कोई नौकरी ढूंढ लो। इस इंग्लिश में बोलेंगे, फाइंड सम जॉब बिफोर यू हैव टू स्टार्व। फाइंड सम जॉब बिफोर यू हैव टू स्टार्व, यानी इससे पहले कि भूखे मरने की नौबत आए कोई नौकरी ढूंढ लो। फाइंड सम जॉब बिफोर यू हैव टू स्टार्व। तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है मेरी सैलरी से गुजारा करना कितना मुश्किल है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू गेट बाय ऑन माई सैलरी। कह रही है कि डू यू हैव एनी आइडिया, तुम्हें कोई आइडिया भी है, तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, कितना मुश्किल है, टू गेट बाय ऑन माई सैलरी, मेरी सैलरी से गुजारा करना। तो बता रही है कि तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है मेरी सैलरी से गुजारा करना कितना मुश्किल है। इसकी सैलरी बहुत कम आती है, इसलिए कह रही है कि डू यू हैव एनी आइडिया हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू गेट बाय ऑन माई सैलरी। अगर तुम पर हमला हुआ होता तो तुम क्या करते। तो यहाँ पर कोई लड़की, इसने किसी को मारा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर किसी ने हमला कर दिया था। तो कोई इससे कह रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कह रहा है कि अगर तुम पर हमला होता तो तुम क्या करते। तो इस तरीके से जब भी हम बोलते हैं कि तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, ऐसा होता तो तुम क्या करते, इस तरीके सेंटेंस हम हमेशा सेकेंड कंडीशन सेंटेंस में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर अटैक्ड। What would you do if you were attacked, यानी अगर हमला तुम पर होता तो तुम क्या करते। What would you do if you were attacked, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ऐसा नहीं करते। कह रहा है कि if you were me, इफ़ यू वर मी, ये कहने का मतलब है कि अगर तुम मेरी जगह होते हैं। इस तरीके से बोल सकता है कि इफ़ यू वर इन माई शूज़, यानी अगर तुम मेरी जगह होते, या आप इस तरीके से बोल दो इफ़ यू वर मी, अगर तुम मेरी जगह होते वुडेंट यू डू द सेम, क्या तुम ऐसा नहीं करते। इफ़ यू वर मी वुडेंट यू डू द सेम, यानी अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ऐसा नहीं करते। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे पूछ रहा है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ डिड यू गेट दिस इंजरी। हाउ डिड यू गेट दिस इंजरी, यानी तुम्हें ये चोट कैसे लगी, हाउ डिड यू गेट दिस इंजरी।